यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 292वां दिन। शब्द परमेश्वर का वचन और शब्द। नायक डेविड सुचित पायरेट में अपने अभिनय के लिए प्रसिद्ध बताते हैं कि कैसे कुछ साल पहले वह अमेरिका में एक होटल में स्नान कर रहे थे जब उन्हें अचानक बाइबल पढ़ने की आवेशपूर्ण इच्छा हुई। उन्होंने किसी तरह से गिडियंस बाइबल का प्रबंध किया और नया नियम पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। उन्होंने कहा, कहीं से मुझे यह इच्छा हुई कि फिर से बाइबल पढ़ूं। यह मेरे परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मैंने प्रेरितों के काम से शुरुआत की और फिर पौलुस की पत्रियों में गया, रोमियो और कुरिन्थियों, और केवल तभी मैं सुसमाचार में गया। नए नियम में मैंने अचानक पाया कि किस तरह से जीवन में चलना चाहिए। सबसे शक्तिशाली शब्द जो कभी लिखे गए वह बाइबल में है। इसमें शब्द एक महत्वपूर्ण विषय है और शब्द का इस्तेमाल विभिन्न तरीके से आज के लेखांश में किया गया है। पहला, यह हमारे शब्दों को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो चीजें हम कहते हैं वह अच्छी या बुरी हो सकती हैं। नीति वचन 25 का 11 से 20। दूसरा, यह परमेश्वर के वचन को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। यह मुख्य रूप से यीशु मसीह है। यूहन्ना 1 का 1, इब्रानियों 1 का 2। लेकिन इसका अर्थ पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन से है और प्रचार करने और सीखने में है। तीसरा, भविष्यवाणी को बताने के लिए बाइबल पदबंध प्रभु का वचन का भी इस्तेमाल करती है। यिर्मयाह 42 का 7। परमेश्वर भविष्यवाणियों के संदेश के द्वारा चर्च से बातें करते हैं। पहला तीमुथियुस 4 का 14। निश्चित ही हमें पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को समझने की आवश्यकता है, जिनके वचन निश्चित ही प्रभु के वचन थे और अब पवित्र शास्त्र के भाग हैं। आज के भविष्यवाणी के वचन से जिसे पवित्र शास्त्र के सामने परखने की आवश्यकता है। नीति वचन 25 का 11 से 20। अच्छे प्रभाव के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, अच्छे शब्द। जो शब्द हम बोलते हैं उनसे सच में अंतर पड़ता है। कभी कभी वे बहुत अच्छा प्रभाव बनाते हैं। जब किसी के पास सही समय के लिए सही शब्द होते हैं तो इसके विषय में बहुत कुछ ही सुंदर बात होती है। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जो चीज सुनने में आसान नहीं लेकिन उतनी ही मूल्यवान है, वैसे ही मानने वालों के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। आलोचना ग्रहण करना हमेशा कठिन होता है, लेकिन जैसा कि नीति वचन के लेखक कहते हैं, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जो मित्र हमसे प्रेम करते हैं कि हमें चुनौती देते हैं, वे बहुत ही मूल्यवान हैं। इसी तरह से जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जीभ बहुत शक्तिशाली है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। या जैसा कि मैसेज इसे बताता है, कोमल वचन कठोर विरोध को तोड़ सकता है। नंबर 2, बुरे शब्द। किंतु शब्दों के कुछ इस्तेमाल हैं जिसके विरुद्ध नीति वचन के लेखक हमें चेतावनी देते हैं। व्यर्थ वायदा निराशा देता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि के होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। किसी एक व्यक्ति से या लोगों के समूह से बात करते हुए बहुत समय बिताना अच्छी बात नहीं है। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक। ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। हमें अपने संबंधों में एक संतुलन की आवश्यकता है। वचनों को व्यापक रूप से फैलाए जाने की आवश्यकता है। शब्दों का दूसरा बुरा इस्तेमाल है झूठी गवाही। यह न्यायालय में हो सकती है या हमारी बातचीत में या ऑनलाइन। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। ऐसी चीजों को पढ़ना या सुनना दर्द देता है जो सच्ची बात नहीं है। परमेश्वर आशीष लाने के लिए शब्दों की सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद। आज मेरे होठों पर पहना दें और मेरी जीभ पर निगरानी करें कि मैं केवल अच्छे शब्दों को बोलूं। नया नियम, पहला तीमुथियुस 4 का 1 से 16। अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित करें।
यह बहुत दुख और निराशा की बात है जब मसीह अपने विश्वास से भटक जाते हैं। पौलुस लिखते हैं कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वचन का अध्ययन करने के द्वारा अपने आप को धोखे से बचाकर रखिए, जो कि परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट है। पौलुस झूठी शिक्षा के विरुद्ध चिताते हैं जो हमें विवाह न करने या वह भोजन न खाने के लिए कहते हैं। वह लिखते हैं, आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है, और क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। पौलुस तीमुथियुस की चिताते हैं कि अच्छी शिक्षा को सीख जो तुमने ग्रहण की है। अच्छी शिक्षा का एक उदाहरण है एक भरोसे के योग्य बात। परमेश्वर सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों के उद्धार करता है। तीमुथियुस को बुलाया गया है कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। उन्हें अपने शब्दों में विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बनना है, साथ ही जीवन में, प्रेम में, विश्वास में और शुद्धता में। पौलुस उन्हें चिताते हैं कि पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहें। इसे मसीही लीडर्स की एक उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सब आपको भक्तिमय बनाने के लिए प्रशिक्षण का भाग है। व्यायाम करना और तंदुरुस्त रहना अच्छी बात है। देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। मसीह जीवन में आपकी उम्र आपकी वयस्कता को परिभाषित नहीं करती है। पौलुस लिखते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए। आपकी उम्र चाहे जो हो, आप अपने जीवन के द्वारा एक उदाहरण रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए उम्र बाधा नहीं है। पौलुस तीमुथियुस को चिताते हैं कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, अपने जीवन और अपने होठों पर ध्यान दो, अपने चरित्र और अपनी शिक्षा को दृढ़ता से पकड़े रहो। वह उस वरदान के बारे में भी बताते हैं जो तीमुथियुस को दिया गया था, एक भविष्यवाणी के वचन के द्वारा जब प्राचीनों ने उन पर हाथ रखा था। यह यहोवा से एक वचन का उदाहरण है जो कि नए नियम में भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा दिया गया है। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि अपने आप को भक्ति में प्रशिक्षित करूं, अपने आप को वचन के लिए समर्पित करूं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक उदाहरण रखूं। पुराना नियम यिर्मयाह 40 का 7 से 42 के 22 तक। भविष्यद्वक्ताओं के वचन को ध्यान से सुना। क्या आप कभी ऐसी एक स्थिति में थे जहां पर आपने निर्णय लिया कि आप क्या करने वाले थे और फिर परमेश्वर से वचन का इंतजार करने लगे, उस बात की पुष्टि करने के लिए जो आपने पहले ही अपने हृदय में निर्णय ले लिया था? ऐसी स्थिति में था। यह रहने के लिए एक अच्छा स्थान नहीं है। यहाँ पर यही हुआ। उन्होंने निर्णय ले लिया था कि वे मिस्र में जाना चाहते थे और वे चाहते थे कि यिर्मयाह उन्हें परमेश्वर से वचन दे, यह बताते हुए कि ऐसा करना सही था। इसने विपत्ति ला दी। यिर्मयाह पुराने नियम के एक भविष्यवक्ता थे जो परमेश्वर से वचन सुनने के लिए प्रसिद्ध थे। इस्राएल अपने इतिहास के सबसे निम्नतम बिंदु पर पहुंच चुका था। गदलिया जो बचे हुए लोगों के ऊपर अधिकारी ठहराया गया था, जो निर्वासन में नहीं गया था, उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि फिलिस्तियों ने पानी की आपूर्ति बहुत मूल्यवान थी। व्यवस्था को गंदा करना बर्बरता का एक लापरवाह कार्य था। याजन्याह स्थिति से निपटने में सक्षम थे जिसमें सेना की शिक्षा की आवश्यकता थी, लेकिन उनका परिवार था कि मिस्र में भाग जाएं क्योंकि उन्हें बेबीलोनियों का प्रतिशोध अपराजय लगता था। इस पॉलिसी में वह यिर्मयाह से टकराए।
यजनिया और सेना के सभी अधिकारी यिर्मयाह के पास आए और उनसे विनती की कि प्रार्थना करें कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। यिर्मयाह ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी सुनी है। देख, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। वे वायदा करते हैं, चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तब भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे। यह दिलचस्प बात है कि यहाँ तक कि यिर्मयाह के लिए मार्गदर्शन तुरंत नहीं आया। इसके बजाय 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उन्होंने वफादारी से इसे बताया। परमेश्वर कहते हैं, यदि वह देश में बने रहे तो यह आशीष का वायदा करते हैं, और यदि मिस्र में जाएं तो दंड मिलेगा। ऐसा हुआ कि उन्होंने पहले ही निर्णय लिया था कि वे क्या करेंगे और सिर्फ चाहते थे कि परमेश्वर इस बात की पुष्टि करें। उन्होंने परमेश्वर के वचन को न मानने की गलती की। यह कितना महत्वपूर्ण है कि निर्णय लेने से पहले परमेश्वर से पूछें, ना कि बाद में। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप वचनों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमसे बात करते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि सावधानी पूर्वक आपके वचन को सुनूं और उनका पालन करूं। नीति वचन 25 का 17। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। बहुत से दिनों में हमारे घर में सभा और भोजन के लिए बहुत से लोग आते हैं। अब तक मैं इसका आनंद ले रही हूँ। आज का वचन, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। 1 तीमुथियुस 4:7-8।